हेलो लर्नर्स, दिस इज दिव्यांश श्रीवास्तव। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने बिगेस्ट हायरिंग अनाउंस कर दी है, जिसमें बीटेक, बीबीए, बीए इकोनॉमिक्स, बीएससी बीकॉम के सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट यानी कि 2025 बैच पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं। पीडब्ल्यूसी इज हायरिंग फॉर मल्टीपल जॉब रोल्स, जहां पे बहुत अच्छा आपको करियर ग्रोथ मिलेगा, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस और इनिशियल सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही लुक्रेटिव होने वाला है। सो मल्टीपल हायरिंग वीडियो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉप एमएनसीज जहां पे आपको फ्रेशर रोल पे, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल प्रोफाइल पे हायरिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसके साथ में चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और वीडियो अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट के माइंड में एक कंफ्यूजन रहती है, एक क्वेश्चन रहता है कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज के लिंक्स कहाँ पे मिलेंगे। तो अब आप एक ही प्लेटफॉर्म से सारी करंट अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैंने लिंकट्री प्लेटफॉर्म पे लिंक जनरेट कर दिया है। इसके लिए बस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। आप प्लेसमेंट अड्डा की कम्युनिटी पे आओगे। आप अब जैसे ही अनाउंसमेंट इन्फो पे जाते हो, यहाँ पे आपको कम्युनिटी ऑप्शंस मिल जाता है, जिसमें फर्दर आप जाके यहाँ पे लिंक ओपन करते हो। तो अब लिंकट्री प्लेटफॉर्म का बेनिफिट ये हुआ कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिंक्स मिल जाते हैं। तो आपका प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है, आपका सर्च करने में, आपका इधर उधर भटकने में टाइम सेव होता है। इसके साथ ही आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे अपने स्किल सेट, अपने रिक्वायरमेंट, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ में इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मल्टीपल जॉब रोल्स पे हायरिंग पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आपको सारे ही लिंक्स मिलेंगे। इसके साथ में आपके कोई भी लिंक्स यहाँ से मिस नहीं होते। आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में डायरेक्ट यहीं से अप्लाई कर सकते हो। तो आते हैं पीडब्ल्यूसी की तरफ से जो आपकी जॉब हायरिंग है उसको डिस्कस करते हैं। तो दे आर हायरिंग फॉर द पोजीशन, एक तरीके से कहते हैं एस्पायरिंग इनोवेटर्स टैलेंट सर्च का इन्होंने नेम दे रखा है। अब इन डिटेल यहाँ पे गिवन है। पीडब्ल्यूसी इंडिया जिसको नहीं पता वो आप समझ लो, इट इज अ टॉप बिग 4 कंपनीज अमंग द वर्ल्ड। तो बिग एमएनसी है। इसके साथ में आप अगर देखो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे मिलने वाला है, पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, करियर ग्रोथ। इसके साथ में आप यू विल बी मेंटोर्ड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। और अगर यहाँ पे बात करें, आपको वेरियस यहाँ पे डोमेन्स मिलते हैं वर्क करने के लिए। कंसल्टिंग मिलता है आपको टैक्सेशन मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलता है, ठीक है, मैनेजमेंट फर्म्स के साथ में आप वर्क करते हो। तो एट पीडब्ल्यूसी अवर पर्पस इज टू बिल्ड ट्रस्ट इन सोसाइटी एंड सॉल्व इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। वाई पीडब्ल्यूसी इंडिया? तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। डाइवर्स एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, नेटवर्किंग आपको बहुत अच्छे करने को मिलेगा, साथ में वर्क लाइफ बैलेंस, करियर ग्रोथ बहुत ही लुक्रेटिव होने वाली है। आप कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपकी इनिशियल पे आउट, अभी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। अच्छा, जो अभी ओपनिंग आपके लिए आउट हुई है करंट में, वहाँ पे आपको डिफरेंट रोल्स मिलेंगे। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, रिस्क, देन आपका साइबर सिक्योरिटी में जो भी बीटेक के स्टूडेंट्स होने वाले हैं उनके लिए साइबर सिक्योरिटी डोमेन रहेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या सर्विसेज एंड ट्रेजरी, फिर आपका फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और एट लास्ट आपका गवर्नेंस, रिस्क एंड कॉम्प्लायंस। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे? मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या डिमांडेड है? तो अगर आपने बीई बीटेक, बीएससी बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स या बीबीए बीएमएस कर रखा है तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे। यहाँ पे पर्टिकुलरली 1 साल का पहले अप्रेंटिसशिप होगा, ठीक है। फिर प्रायर टू दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपका यहाँ पे फुल टाइम कन्वर्जन हो जाता है। और मोस्टली देखा गया है ओवर द पास्ट ईयर्स कि सारे ही बच्चों को यहाँ पे फुल टाइम कन्वर्जन हो जाता है। ओनली स्टूडेंट पासिंग आउट इन 2025 विल बी कंसीडर्ड। एलिजिबल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? तो CS, IIT, IS, ECE। इसके साथ में आपका 60% मिनिमम होना चाहिए थ्रू आउट योर एकेडमिक करियर, यानी कि आपका 10th, 12th एंड करंट डिग्रीज। अच्छा, यहाँ पे फुल टाइम कोर्सेज वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं, जिनका भी करस्पॉन्डिंग या पार्ट टाइम कोर्सेज है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट विद लाइव और हिस्ट्री ऑफ बैकलॉग्स और विद गैप्स इन देयर एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल। तो आपका प्रीवियस बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सेमेस्टर में। इसके साथ में अगर बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो पीडब्ल्यूसी इंडिया में आपने पार्टिसिपेट ना किया हो प्रीवियस 12 मंथ्स का, क्योंकि इनके पास सब हिस्ट्री रहती है, वो सब रजिस्ट्रेशन लिंक्स वगैरह से आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड इन बैचेस फॉर बोथ असेसमेंट एंड इंटरव्यू। सो आपका बैचेस में असेसमेंट और इंटरव्यूज होगा और आपके पास वैलिड इंडियन सिटीजनशिप या फिर OCI कार्ड होना चाहिए। अच्छा, किस फेजेस में यहाँ पे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और डिफरेंट यहाँ पे क्राइटेरियाज क्या होते हैं सिलेक्शन के? तो फेज 1 वुड बी अ
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फेज 2 आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिर आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है, राइट। फिर आपका यहाँ पे बिजनेस डिस्कशन राउंड होगा और एट लास्ट आपका ऑफर लेटर होगा, ठीक है। माय प्रायोरिटी सजेशन टू यू वुड बी, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपना रिज्यूमेज मेक इट ATS फ्रेंडली। अच्छा, इसमें ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि सबसे पहले रिज्यूमे पे वर्क करो, ठीक है। अब रिज्यूमे में क्या स्किल सेट मेंशन करना है, कैसे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करोगे, क्या कीवर्ड्स यूज़ करोगे, राइट। इसके लिए आप मेरा वीडियो हाउ टू गेट अ जॉब इन MNC सबसे पहले तो देख लेना, ठीक है। और इसके बाद में आप जब रिज्यूमेज वगैरह मेंशन करते हो ना, तो पहले ही इसके कोर डोमेन में जाना, यहाँ पे देखना कि यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड्स या डिफरेंट पर्टिकुलर डोमेन्स में जहाँ आप वर्क करने वाले हो उनकी डिमांड क्या है, ठीक है। वहाँ से कीवर्ड्स उठाना, वहाँ से स्पेसिफिकेशंस उठाना और अपनी जो स्किल्स है उसको अलाइन कर देना, ठीक है, सो दैट आपका ATS फ्रेंडली रिज्यूमे भी बन जाएगा और आपके हायर चांसेस होंगे सिलेक्शन के लिए, राइट। अब ऑनलाइन असेसमेंट में आपको बेसिकली आपकी डोमेन नॉलेज चेक होगी, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव पार्ट चेक होगा, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी चेक होने वाली है, ठीक है। बिजनेस डिस्कशन में यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू होगा और साथ में आपका HR इंटरव्यू होता है। अच्छा, की डिटेल्स देखते हैं यहाँ पे। स्पेशलिस्ट पोजीशन टाइटल आपकी होगी, अप्रेंटिस वुड बी पोजीशन टाइप, तो 1 ईयर का इनिशियली यहाँ पे अप्रेंटिसशिप होता है। ऑनलाइन वुड बी योर मोड ऑफ टेस्ट, 105 मिनट्स का यहाँ पर टेस्ट ड्यूरेशन होगा और ऑनलाइन मोड ऑफ इंटरव्यू होगा। एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। और यहाँ पे हायरिंग टीम रिस्क कंसल्टिंग में आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स मिलेंगी, ठीक है। 30 अप्रैल वुड बी लास्ट डेट टू अप्लाई, तो मेक श्योर आप लास्ट डे के पहले ही यहाँ पे अप्लाई कर देना। अच्छा, लोकेशन यहाँ पे पैन इंडिया रहती है, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट, वहाँ पे आपको रिलोकेट करेंगे वहाँ पे, और आपको रिलोकेट होना पड़ेगा, यू मस्ट बी वेरी फ्लेक्सिबल। तो ये तो था अपना PwC इंडिया का। तो आप मेक श्योर बाय द एंड ऑफ द, जब भी आप वीडियो देखो, ठीक है, लास्ट डे के पहले यहाँ पे अप्लाई कर देना। अच्छा, सुपर सेट हायरिंग यही है, तो सुपर सेट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। पर्टिकुलरली यहाँ पे देख सकते हो, नॉन इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है तो स्पेशलिस्ट यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मॉडल पे होगा, जिसमें आपका ईयरली CTC वुड बी 3.5 LPA, मंथली स्टाइपेंड आपका 29,166 आता है। और इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास है तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट की आपको यहाँ पे पोजीशन मिलती है, जिसमें कि 4.5 LPA मिलता है और 37,500 आपका ग्रॉस आपका इन हैंड सैलरी आता है। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे कॉग्निजेंट का प्रोग्रामर एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल है। अच्छा, ये रिसेंट में ही हायरिंग यहाँ पे ओपन हुई है, आप देख सकते हो, डेट पब्लिश इज 25 अप्रैल। तो दे आर सीकिंग फॉर अ टैलेंटेड डेवलपर विद 0 to 3 years of experience in React.js to join our dynamic team. हाइब्रिड रोल रहेगा आपका, ठीक है। इट ऑफर्स अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग बोथ रिमोटली एंड ऑन साइट विद अ फोकस ऑन डे शिफ्ट्स। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्दर यहाँ पे मेंशन्ड है, यू कैन चेक इट आउट। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो प्रोसेस अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ React.js एंड इट्स कोर प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पे प्राइमरली बीटेक स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। इसके साथ में हैव एक्सपीरियंस विद पॉपुलर React.js वर्कफ्लोज सच एज Redux, डिमॉन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS। तो आप फर्दर इसको चेकआउट करके डायरेक्ट अप्लाई नाउ से जाके अप्लाई कर देना। इसी का ये आपको लिंक्डइन जॉब प्रोफाइल सेम पोजीशन पे आपको मिल जाएगा, प्रोग्रामर एनालिस्ट का। इसके साथ में कॉग्निजेंट की तरफ से ही ट्रेनी भी पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो, जो अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हो। स्टूडेंट हु ग्रेजुएटेड इन 2022, 23, 24 विद अ 3 year फुल टाइम डिग्री ओनली, BCA, BSc इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और LED स्ट्रीम्स आर इन्वाइटेड टू अप्लाई, राइट। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग सबसे पहले तो होगी, फिर इनका प्रोसेस होगा जिसमें आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन देखने को मिलेगा। नाइट शिफ्ट अलाउंसेस, कॉग्निजेंट प्रोवाइड्स कैप्स फॉर पिक एंड ड्रॉप। की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख सकते हो यहाँ पे, प्रोवाइड फर्स्ट लाइन टेक्निकल सपोर्ट एंड असिस्टेंट। बैक एंड का वर्क रहेगा, बेसिकली यहाँ पे आपको एज अ सपोर्ट आप वर्क कर रहे होगे, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट। इसी की ये आपको सेम ट्रेनिंग पोजीशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें यहाँ पे आपको, तो क्लिनिकल वर्क की तरफ से यहाँ पे मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखेंगे, पैन इंडिया यहाँ पे रोल्स होने वाले हैं। अच्छा, आपको डायरेक्ट ये आप अपना रिज्यूमे DM कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। हायरिंग फॉर मल्टीपल पोजीशंस, तो एज यू सी
यहाँ पे आपको मल्टीपल पोजीशंस देखने को मिलेगी टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की. नंबर ऑफ ओपनिंग्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 40. क्वालिफिकेशन वुड बी एनी ग्रेजुएट और फ्रेशर एक्सपीरियंस. इसके बाद कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं और साथ में कुछ फ्रेशर ओपनिंग्स भी हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल जॉब रोल्स हैं. तो अपने स्किल सेट, अपने क्वालिफिकेशन और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अप्लाई कर देना. ठीक है. ऐसे यहाँ पे बिजनेस मैनेजर हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट हो गया, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हो गया. राइट. तो दैट वाज ऑल अबाउट द ओपनिंग्स. अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि इनके लिंक्स कहाँ मिलेंगे. तो मैंने जैसा आपको मेंशन किया, आपको लिंक ट्री प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा. अब लिंक ट्री प्लेटफॉर्म तक पहुंचना कैसे, तो बस आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर देना है सो दैट यू गेट द हायरिंग एंड लाइक इंटर्नशिप इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट. तो यहाँ पे आप आओगे, आपको लिंक ट्री प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. यहाँ पे सारी ही ओपनिंग्स के लिंक्स आपको एक्टिव मिलेंगे. राइट. इसके साथ में स्टूडेंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द प्लेसमेंट ड्राइव्स और यू नीड असिस्टेंट विद द एप्टीट्यूड सेक्शन, तो वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ सेशंस through which we are helping out student for their end-to-end placement preparation. तो आप बस प्लेलिस्ट पे जाना, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे through which you can do your entire aptitude preparation. ठीक है. यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने कवर करा दिए, नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट्स बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स. तो यहाँ पे आपको ट्रिक्स की हेल्प से सारे ही चैप्टर कवर कराए गए. तो इफ यू आर अप्रोचिंग एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, इफ यू हैव टू अटेम्प्ट Cognizant based assessment examination, TCS based examination और Wipro, Deloitte, Capgemini और Tech Mahindra, any of the assessment examination जहाँ पे भी aptitude आ रहा है, तो this is the perfect platform. With just single platform you can do your end-to-end preparation, right? इसके साथ में अगर आप कंफ्यूज हो, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, आपको PYQs चाहिए, आपको क्विजेस चाहिए, राइट, तो आप बस वीडियो पे जाना, वीडियो पे लिंक्स पे जाओगे, वहाँ पे आपको फुल फ्लैश प्रिपरेशन मॉड्यूल मिल जाएगा फ्री. आपको जितना भी हम स्टडी रिसोर्सेज होते हैं सब कुछ हम फ्री प्रोवाइड कराते हैं. तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियोस को वॉच करना है सो दैट यू गेट योर एंड टू एंड प्रिपरेशन फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म. इसके साथ में इफ यू आर लाइकिंग अवर वर्क, इफ यू फाइंड अवर वीडियोज इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल, you can share it among other students as well, whosoever is preparing for the upcoming placement program or placement assessment, so that our platform will be very helpful to them, because our motive is your selection. Thank you all.